ओड ऑन ए ग्रीशन अर्न बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ओड लिखी है एक ग्रीशन अर्न को देख के। अर्न मीन्स होता है कलश, ये आपके सामने कलश है, और ये ग्रीशन बनता है ग्रीस से, ग्रीस मतलब यूनान, और इसकी भाषा ग्रीक है। तो वहां पर एक अर्न देखी पोएट ने, तो उसको देख के ओड लिखी। ओड एक कविता का वो प्रकार है जब हमें कोई चीज काफी अच्छी लगती है तो उसकी प्रशंसा में हम कविता लिखते हैं, तो इस प्रकार की कविता को ओड कहा जाता है। आइए देखते हैं जॉन कीट्स ने इस ओड में क्या कहने की कोशिश की है। दाउ शेल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो अर्न को संबोधित करते हुए कहते हैं दाउ स्टिल, अभी भी, अनरेविश्ड मतलब अभी भी बहुत बढ़िया लग रही हो, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ब्राइड मीन्स दुल्हन, क्वाइटनेस क्योंकि ये कलश जो है अपने आप में साइलेंट भी है और बहुत कुछ चीज बोलती भी है और बहुत सुंदर लग रही है, तो इसलिए ब्राइड का दर्जा दिया है। अनरेविश्ड मतलब बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, काफी समय बीत गया है इसको बने हुए, साइलेंस में है, स्लो टाइम के होते हुए भी ये बहुत बढ़िया तरीके से पल पोष रही है। मीन्स आज की स्थिति में भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, लाइक ए ब्राइड। सिल्वन हिस्टोरियन हु कैन दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। तो एक सिल्वन हिस्टोरियन, एक इतिहासकार है जिसका नाम है सिल्वन, उसने भी ये बात कही है, एक्सप्रेस की है। हु कैन मीन्स कैन, दस एक्सप्रेस, उसने भी एक्सप्रेस किया है ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। जो कुछ भी हम लिखते हैं, हमारी जो भी कविता होती है, तो उससे भी ज्यादा ये स्वीटली है। फ्लावरी टेल मतलब अपने आप में कोई कहानी जो होती है फूलों जैसी, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है। जो भी हमारी चीजें होती हैं, जैसे हमारी कोई कविता है, कोई राइटिंग है, तो उनसे काफी ये चीज बेहतर है। What live fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both। तो यहां पर ये कहते हैं पत्तियों वाले किनारे, यहां पर पत्तियों वाले किनारे बने हुए हैं आपके सामने। तो पत्तियों वाले किनारे की बात करते हुए कहता है लेजेंड हांट्स अबाउट दाई शेप, जो भी ये शेप्स बनी हुई हैं ये हमें हांट करती हैं, बार बार ये हमारे दिमाग में आती हैं। और यहाँ पर ये जो बने हुए हैं आकृतियां, तो ऑफ डेटीज, ये कोई देवी देवता है या आम इंसान है या ये फिर दोनों है। तो इस प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं क्योंकि इट इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। हम सोचते ही रह जाते हैं, अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहते हैं क्योंकि ये बहुत चीजें कन्वे करती है। इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्कडी, वट मैन और गॉड्स आर दीज, वट मेडन्स लोथ। तो यहां पर बात कर रहा है घाटियों की, डेल्स या टेम्पी की। इन टेम्पी मतलब यहाँ की घाटियां या आर्किडी की घाटियां। तो यहाँ पर देखिए घाटियां बनी हुई हैं आपके सामने, तो इनकी तरफ इशारा करता हुआ कहता है भी ऐसी लग रही है या तो ये टेम्पी की घाटियां हैं या आर्किडी की हैं। और फिर ये क्वेश्चन है भी कहाँ की है, ये माइंड में पोएट के क्वेश्चन है भी कहाँ की हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही हैं और ऐसा लगता है शायद ये आर्किडी की या टेम्पी की हैं। वट मैन और गॉड्स आर दीज, तो यहाँ पर जिनको डिपिक्ट किया गया है तो ये आम इंसान है या देवी देवता हैं, ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। वट मेडन्स लोथ, लोथ मीन्स हेट, घृणा करना, मेडन्स मीन्स लड़कियां, तो यहाँ पर या वुमन, तो ये मेडन्स जो हैं किस चीज को देख के लोथ कर रही हैं, घृणा कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इनको पसंद नहीं आ रही। वट मैड परस्यूट, वट स्ट्रगल टू एस्केप, वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, वट वाइल्ड एक्सटेसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही क्वेश्चंस आ रहे हैं पोएट के माइंड में। पहले ये कहता है ये जो अनुसरण कर रहे हैं पागलपन के साथ, तो ये क्यों कर रहे हैं, ये देखिए। वट मैड परस्यूट, वट स्ट्रगल टू एस्केप, तो ये बचने की, भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, और ये जो पाइप्स बजा रहे हैं, तो एंड इसके अलावा ये जो टिम्ब्रल्स बजा रहे हैं, तो ये किस बात के लिए बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, क्या गाना चाहते हैं। वट
वाइल्ड एक्सटेसी, और ये अपने आप में बहुत खुश हैं। तो ये क्यों परम आनंद महसूस कर रहे हैं, क्यों इतने खुश हैं ये? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on. जो भी हम मेलोडीज, जो भी संगीत हम सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, मधुर लगता है। बट दोज अनहर्ड, परंतु जो हम नहीं सुन पाते, अनसुना जो होता है, वो और भी ज़्यादा मधुर लगता है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो इसलिए पोएट इसको संबोधित करता हुआ कहता है तुम इसी तरीके से बजाते रहो, हालांकि हम नहीं सुन पा रहे तो भी ये हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय उसके जो हम सुन पा सकते हैं। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। तो यहाँ पर यह कहता है तुम जो कुछ भी गा रहे हो या बजा रहे हो तो ये सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, एक आम मॉर्टल इंसान के लिए, नश्वर इंसान के लिए उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। और वास्तव में तुम्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, जो तुम गा रहे हो, जो उसके अंदर भावना है, जो तुम बजा रहे हो पाइप्स, तो उसकी कोई भी टोन हमें सुनाई नहीं दे रही, परंतु कुछ भी कहें ये अपने आप में बहुत हमें अच्छा लगता है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बियर। तो यूथ को संबोधित करते हुए पोएट कह रहा है तुम अपने आप में सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। बीनीथ द ट्रीज, तुम यहाँ पर जैसे वृक्षों के नीचे हो। दाउ कैंस्ट नॉट लीव, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दाई सॉन्ग, जो तुम गा रहे हो ये भी हमेशा इस तरीके से ही चलता रहेगा। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बियर, और ये जो ट्रीज हैं ये भी बेयर नहीं होंगे, इनके भी जो फूल या पत्ते उगे हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, ये कभी झड़ेंगे नहीं। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किस दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। तो लवर को संबोधित करते हुए कहता है कि नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किस, तुम एक दूसरे को कभी भी किस नहीं कर पाओगे। दो विनिंग नियर द गोल येट, और हालांकि तुम अपने गोल मकसद के काफी नजदीक हो। डू नॉट ग्रीव, परंतु इस चीज के लिए दुखी मत हो, क्योंकि यहां पर बताता है दुखी ना होने के कारण, हालांकि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये आकृति है, ये हमेशा इसी तरीके से रहेगी। तो ये कहता है शी कैन नॉट फेड, जो तुम्हारी ये प्रेमिका है वो फेड नहीं होगी, मीन्स इसकी ब्यूटी एज इट इज रहेगी, वो कम नहीं होगी। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम उसे किस नहीं कर पाओगे। फॉर एवर विल्ट दाउ लव, परंतु तुम हमेशा उसे लव करते रहोगे, वो भी कभी कम नहीं होगा। एंड शी बी फेयर, और वो भी हमेशा इसी तरीके से सुंदर रहेगी, उसकी सुंदरता भी कभी कम नहीं होगी। अ हैप्पी हैप्पी बाउज, अब यहाँ पर टहनियों की बात करता है, ये अपने आप में हरे भरे और बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुहावने लग रहे हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, और ये जो अपनी लीव्स को कभी भी शेड नहीं कर पाएंगे, मीन्स ये नहीं झड़ेंगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू, और ये जो बसंत का मौसम जो लग रहा है ये भी कभी खत्म नहीं होगा, इस तरीके से ये हमेशा यहाँ पर बसंत बहार बनी रहेगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और यहाँ पर जो मेलोडी, जो भी ये मधुर संगीत गीत जो है वो इसी तरीके से ही रहेगा, कभी भी इससे हम उबेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, ये हमेशा ही हमें अच्छा लगेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, हमेशा ये नया लगेगा, हमेशा ये जो सॉन्ग्स हैं वो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इसमें इस तरीके से ही ग्रेस बनी रहेगी। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और ये जो प्यार कर रहे हैं इसी तरीके से ये खुशी से ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। मोर हैप्पी हैप्पी लव, और इस तरीके से इनका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, उम्मीदें बनी रहेंगी। फॉर एवर वार्म, पूरी गर्मजोशी बनी रहेगी। स्टिल टू बी इंजॉयड, और इस तरीके से ये हमेशा इंजॉय करते रहेंगे, इनका इंजॉयमेंट भी कभी कम नहीं होगा क्योंकि इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, तो क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के प्रति इनके जो आहें भर रहे हैं, उम्मीदें जो इनकी हैं, और ये हमेशा यंग भी रहेंगे, और इस तरीके से इनकी जो स्थिति है हम इंसानों से काफ़ी अच्छी है,
ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव मीन्स जो ह्यूमंस हैं, जो जीवित हैं, उनकी जो पैशन है, जो सांस लेने वाले प्राणी हैं, इनकी स्टेटस जो है इनसे काफ़ी अच्छा इस आकृति में है, क्योंकि इसमें कभी बदलाव नहीं होगा। रियल लाइफ में ऐसे दिन हमेशा नहीं रहते और यहाँ पर इनके ये दिन हमेशा रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ये वाली स्थिति कलाकृति की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं बजाय इसकी कि रियल लाइफ। दैट लीव्स ए हार्ट हाई sorrowful एंड क्लोइड, अ बर्निंग forehead एंड ए पार्चिंग टंग। तो यहाँ पर इंसान की जो स्थिति है, अब ये बेचारा दुखों से भरा हुआ है, एंड क्लोइड ये अपने जीवन में तंग आ गया है, अक गया है। ए बर्निंग forehead और इसके माइंड में बहुत सारे विचार जो हैं बर्न करते हैं कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों वो खुश नहीं है। पार्चिंग टंग और इसकी जुबान जो है वो सूख जाती है, क्योंकि इसकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, रियल लाइफ में पूरी ही नहीं हो पा रही। तो इस तरीके से इंसान की रियल लाइफ की स्थिति है और इससे बेहतर तो कलाकृति वाली लाइफ होती है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करने के लिए ये क्वेश्चन मार्क है। कौन आ रहे हैं यहाँ? टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, और ये जो वेदी है और ये किस पर्पस के लिए है। एंड मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये जो पादरी है अपने आप में रहस्यात्मक, तो ये क्या करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पोएट के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। लीडस्ट दाउ दैट heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed। और यहाँ पर लीड करते हुए यहाँ पर देखते हैं वो हैफर मतलब गाय या बछिया जो जवान हो, उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और इसको सिल्क के कपड़े डाले हुए हैं। विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और इसके अलावा गार्लैंड्स डाली हुई हैं, क्योंकि जब किसी की बलि शायद देनी होती है तो इस तरीके से लाया जाता है, और इस हैफर को भी यहाँ पर लाया गया है। What little town by river or sea shore और mountain built with peaceful citadel, और यहाँ पर जो रिवर या ये सी शोर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये क्या है टाउन के पास, जो रिवर है या सी शोर या माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडल, और ये माउंटेन बिल्ट है पीछे और इसके ऊपर एक ये पीसफुल सिटाडल है, ये जो पूरी बिल्डिंग है। तो ये क्या है, किस उद्देश्य से है, तो ये पोएट जानने की कोशिश कर रहा है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, और ये सारी की सारी जो है यहाँ से जनता नहीं दिखाई दे रही, लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो वो सारे कहाँ गए हैं, ये एम्प्टी क्यों है। दिस पायस मोर्न, और यहाँ मॉर्निंग ये इस पवित्र मॉर्निंग पे। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, और यहाँ पर इस छोटे से टाउन में और यहाँ की जो गलियाँ क्या हमेशा से ये ऐसा है और ऐसे रहने वाली हैं। तो इस तरीके से पोएट जो है सोच रहा है। विल साइलेंट बी एंड नॉट ए सोल टू टेल, क्या इस तरीके से यहाँ साइलेंस बनी रहेगी, चुप्पी रहेगी, कोई भी सोल, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा भी ऐसा क्यों है। वाई दाउ आर डेसलेट, तुम इतने वीरान क्यों हो। कैन ए रिटर्न, क्या यहाँ कभी कोई वापिस आएगा, रिटर्न करेगा, कोई तो मुझे बताए। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवररोड, और ये अटारी की शेप वाले, इनका जो एटीट्यूड है काफ़ी फेयर, काफ़ी मनमोहक, अच्छा लग रहा है। विद ब्रीड ऑफ मार्बल, संगमरमर से ये जो मैन या मेडन्स लड़कियां, इनके जो यहाँ आकृतियां बनी हुई हैं, तो ये क्या कैसे, मतलब इस प्रकार के संशय किड्स के माइंड में उठ रहे हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड दाउ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, तो यहाँ पर फॉरेस्ट की जो ब्रांचेज हैं और यहाँ पर ये जो घिसा पिटा जो रास्ता है, दाउ साइलेंट फॉर्म, और यहाँ सारी जगह साइलेंस ही साइलेंस है, और ये हमें टीज करते हैं, हमें परेशानी सी हो रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें थॉट नहीं कोई क्लिक कर रहा भी ये इस तरीके से क्यों है, क्या उद्देश्य है। एज डोथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टरल व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट,
तो यहाँ पर क्या ये अनंत काल तक चलने वाला है? ये जो कोल्ड ग्रामीण का जो एरिया सिस्टम दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? हैरानी हो रही है किड्स को। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, क्या इस तरीके से इसका कोई मतलब अंत नहीं होगा? इस तरीके से क्या ऐसा ही रहेगा? ओल्ड एज इसकी क्या इतनी लंबी उम्र इस तरीके से रहेगी? Thou shalt remain in midst of other woe than ours, a friend to man to whom thou seest। तो फिर ये कंक्लूड करता है पोएट, thou shall remain, तुम ऐसे ही रहोगे, in midst of other woe, बाकी के उतार चढ़ाव दुख ऐसे ही चलते रहेंगे, than ours, हमारी लाइफ में तो वो सारा कुछ बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और तुम्हारे यहाँ ऐसे ही रहने वाला है सारा कुछ। thou shall remain a friend to man to whom thou seest, और तुम जिसके साथ जिस तरीके से तुम्हारा संबंध है तुम ऐसे ही रहने वाले हो। और फिर इसके बाद पोएट एक कंक्लूजन निकालता है और फिर ये कहता है कि हम कह सकते हैं इस तरीके से तुम्हें देख के, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। जो सुंदर चीजें होती हैं वो सत्य पर आधारित होती हैं, सत्यता सुंदरता, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ। तो यहाँ पर धरती पर यही केवल चीज है जो रहने वाली है, जो चीज सुंदर है वही सत्य पर आधारित होगी, और जो सत्य पर आधारित है वही सुंदर होगी, और यही चीज तुम्हें जानने की समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये परमानेंट चीज रहने वाली है, because that is the ultimate truth. Thank you.